दो टाउन्स हैं, टाउन ए और टाउन बी। इन दोनों के बीच एक रेगुलर बस सर्विस चलती है। हर 3 मिनट्स में दोनों डायरेक्शंस में एक बस निकलती है। एक आदमी टाउन ए से टाउन बी की तरफ साइकिल चला रहा है। उसकी स्पीड है 20 किलोमीटर, लेकिन वो नोटिस करता है हर 18 मिनट्स बाद एक बस उससे ओवरटेक करती है और हर 6 मिनट्स में एक बस सामने से ए कर क्रॉस करती है। ये क्लूज छुपाए हुए हैं और टॉपर इन्हीं क्लूज से पूरा क्वेश्चन सॉल्व करता है। चलिए पहले देखते हैं क्या क्या दिया गया है। साइक्लिस्ट की स्पीड इक्वल्स 20 किलोमीटर पर आवर। बस की स्पीड इक्वल्स अननोन, अज्यूम v। बस लीव्स एवरी 10 मिनट्स इन बोथ डायरेक्शंस। बस ओवरटेक्स साइक्लिस्ट एवरी 18 मिनट्स। बस क्रॉसेस साइक्लिस्ट एवरी 6 मिनट्स। यही सब क्लूज हम आगे इक्वेशंस बनाने के लिए यूज करेंगे। फ्लैट आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप पर, जहां टॉपर की सोच और एवरेज स्टूडेंट की सोच अलग होती है। यह है स्टेप 2, ब्रेक द लॉजिक, और यह पार्ट है सेम डायरेक्शन वाली बस। साइक्लिस्ट जा रहा है ए टू बी और बस भी जा रही है ए टू बी। बस हर 18 मिनट्स में उससे ओवरटेक करती है। टॉपर सोचेगा ये बसेस जो ए से निकलती हैं वो आपस में कितनी दूर दूर चल रही हैं। यही डिस्टेंस हम कहते हैं बस स्पेसिंग। ए फ्लैट आते हैं कैलकुलेशन पे। बस हर 3 मिनट्स में निकलती है, तो बस स्पेसिंग फ्रॉम बस डिपो व्यू इक्वल्स v इंटू t/60। पर साइकिलिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, उसके लिए हर नई बस उससे 18 मिनट्स बाद ओवरटेक करती है, तो उसके लिए बस स्पेसिंग क्या है? बस स्पेसिंग इक्वल्स v-20 इंटू 0.3। दोनों केसेस में बस स्पेसिंग टू सेम हाई होनी चाहिए, राइट? तो टॉपर सिंपली लिखेगा v-20 इंटू 0.3 इक्वल्स v इंटू t/60। पहली इक्वेशन बांट गई बिना किसी फॉर्मूला रटते के। अब फ्लैट चलते हैं दूसरे पार्ट पर, ऑपोजिट डायरेक्शन वाली बस। बस बी टू ए से ए रही है और साइक्लिस्ट ए टू बी जा रहा है। क्रॉसिंग हर 6 मिनट्स में हो रही है, यानी 0.1 आवर में। स्टेप 1, बस डिपो फ्रेम से देखें। हर बस 3 मिनट्स के गैप से निकलती है। बस की स्पीड है v। बस स्पेसिंग इक्वल्स v इंटू t/60। स्टेप 2, साइक्लिस्ट फ्रेम से देखें। रिलेटिव स्पीड इक्वल्स v+20। स्पेसिंग इक्वल्स v+20 इंटू 0.1। इक्वल करते हैं v+20 इंटू 0.1 इक्वल्स v इंटू t/60, और ये बन गई सेकेंड इक्वेशन। अ फ्लैट टॉपर की सोच एक्टिव हो जाती है। दो इक्वेशंस, फर्स्ट v-20 इंटू 0.3 इक्वल्स v इंटू t/60। सेकेंड v+20 इंटू 0.1 इक्वल्स v इंटू t/60। RHS सेम है, सो LHS को इक्वल कर दो। v-20 इंटू 0.3 इक्वल्स v+20 इंटू 0.1। सिंप्लीफाई v-20 इंटू 3 इक्वल्स v+20। 3v-60 इक्वल्स v+20। 2v इक्वल्स 80, सो v इक्वल्स 40 किलोमीटर्स पर आवर। अब फ्लैट निकलते हैं t यूजिंग v इक्वल्स 40। पुट करो इक्वेशन 1 में। 40-20 इंटू 0.3 इक्वल्स 40 इंटू t/60। 6 इक्वल्स 40t/60। t इक्वल्स 9 मिनट्स। फाइनल आंसर, स्पीड ऑफ बस इक्वल्स 40 किलोमीटर्स पर आवर। टाइम बिटवीन बसेस इक्वल्स 9 मिनट्स। देखा, फिजिक्स मुश्किल नहीं होती। थोड़ा बेसिक, थोड़ी टॉपर वाली सोच और हो गया सॉल्व। और ये था एक क्लासिक रिलेटिव मोशन क्वेश्चन जिसे हमने टॉपर की तरह सॉल्व किया, स्टेप बाय स्टेप फुल क्लैरिटी के साथ। तो फ्लैट आपकी बारी है। क्या आप पहले से आंसर गेस कर पाए थे? नीचे कमेंट करके जरूर बताना। विजिट www.gneet.com। यहां मिलेगा कॉन्सेप्ट वाइज नीट प्रैक्टिस टेस्ट्स, thousands of topic wise MCQ absolutely free, personalized study plans, full NEET prep guidance। वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन दबाना मत भूलना। थिंक स्मार्ट, प्रैक्टिस डेली ओनली ऑन gneet.com।